राधे मेरे प्यारे स्वीटियंस, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश मस्त जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं हूँ आपकी मीठी स्वीटी और आप हो मेरे स्वीटियंस। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं छुट्टी में आ चुकी हूँ धनबाद अपने साजन के यहाँ। तो सुबह उठते ही मैंने साजन को बॉडी मसाज दिया। सुबह इतनी केयर तो बनती है, पूरे दिन ऑफिस में सिर खपा के आएगा मेरा प्यारा साजन। उठने के बाद हम लोग बाहर गए, बाहर धूप निकल चुकी थी और फिर हम लोग थोड़ी चहलकदमी की और उसके बाद वो चले गए नहाने। और ये रहा मेरे क्वार्टर के सामने का व्यू। फिर मैंने चाय बनाया और उन्हें चाय बिस्किट दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम सुबह में ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाती हो? सुबह में मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, तो मैं किन के लिए बनाऊं? जब वो ऑफिस से आते हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। अपने साजन को ऑफिस जाने के लिए रेडी किया। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए रेडी करते। तो परमेश्वर है, उसकी सेवा करने में कैसी शर्म। जाने से पहले एक जादू की झप्पी तो बनती है ना। ऑफ कोर्स आप सबके साजन भी ऐसा ही करते होंगे, कमेंट में जरूर बता। ऑफिस भेजने के बाद मैंने अपना बेड बना लिया और घर का सारा छोटा मोटा जो भी काम बचा था मैंने कर लिया। सारी चीज मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई और आज मैंने अपने लिए कैरेट कलर का एक साड़ी निकाला है। और आप लोग बताओ कि ये साड़ी कैसी लगी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। आई लव वेयरिंग साड़ीज। कुछ लोग बेकार सी कमेंट करते हैं, उनको भी थैंक यू, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीती हूँ। चार लोग क्या बोलेंगे उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे लाइफ में बहुत सारे अच्छे प्रीशियस लोग हैं जो मुझे हर मोड पे सपोर्ट करते हैं। जैसे पहले नंबर पे मेरे हस्बैंड है। रेडी होने के बाद मैंने पूजा किया और चली गई किचन में। और आज मैं बना रही हूँ अपने साजन की पसंदीदा खिचड़ी विथ मिक्स वेजिटेबल सब्जी। देखो मैं भी जॉब में हूँ, इसलिए मैं महीने में यहाँ बहुत कम ही दिनों के लिए आ पाती हूँ। इसलिए मेरे हस्बैंड ने एक काम करने वाली को भी रखा है, बट मैं उन्हें खाना बनाने नहीं देती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, क्योंकि खाना तो मैं अपने साजन के लिए खुद से ही बनाऊंगी। अब भाई महीने में 6 दिन के लिए भी आऊँ तो मैं उनके अपने हाथों से खाना ना बनाऊँ तो क्या ही फायदा शादी करने का। बनाते हुए गैस पोछने का मुझे एक पुरानी आदत है। आई होप कि मुझे OCD ना हो। खाना बन चुका है, मैं बाहर आई और कपड़े उठा लिए और फिर मैं वेट करने लगी अपने साजन का। मैं बहुत भूखी थी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक केला खा लूँ, क्योंकि जब तक मेरा पति नहीं आते मैं खाना नहीं खाती हूँ। हम लोग हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। और मेरे पतिदेव आ गए, बेचारे सुबह से भूखे रहते, तो मैं उन्हें चिढ़ा रही थी कि आज मैंने खाना नहीं बनाया। और वो आते के साथ बोलने लगते खाना दो खाना दो खाना दो। आने के बाद उन्होंने एक फिर से प्यारी सी जादू की झप्पी मुझे दी, जो कि नेसेसरी और कंपलसरी है। वो धो के वो आ गए और हम लोगों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करने चली गई और वो जिम चले गए। जिम से आते वक्त उन्होंने मेरे लिए पकौड़ा लाया और मैंने पकौड़ा खाया। पकौड़ा खाने के बाद उन्होंने कहा चलो कहीं बाहर से घूम के आते हैं। और फिर मैं तैयार हो गई। हम लोग गए धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, जहाँ फूड फेस्ट सेलिब्रेशन हो रहा है। पहुंचने के बाद हमने टिकट लिया और मेरे साजन कार पार्किंग में चल गए। तभी मुझे वहाँ पे कुछ लोग मिले जो मेरी वीडियोस को देखते थे। वो बहुत ही प्यारी लवली फैमिली थी। मैंने उनके साथ सेल्फी लिया, बहुत ही मजा आया। आप लोग का प्यार ऐसे ही मेरे पे बना रहे। उसके बाद मैं एक स्टॉल पे गई जहाँ मुझे आदिवासी हेयर ऑयल हिक्की पिक्की वाले भैया मिले। उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया। मैंने एक हेयर ऑयल खरीदा और आई होप मैं इसे यूज़ करूँगी और इसका रिव्यू जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। हम लोग बहुत सारे फूड स्टॉल पे गए और बहुत सारे फास्ट फूड खाया। बहुत सारे फास्ट फूड ठूसने के बाद हमें एक टैलेंटेड भैया दिखे जो आग से खेल रहे थे। ओ माय गॉड। हम लोगों ने बहुत सारे नूडल्स खाए, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया। फिर हम लोग गए डीजे वाले फ्लोर स्टेज के पास, जहाँ पे बहुत सारी डांसर थी और डांस करी थी। बड़ा मज़ा आया। रात के बज चुके थे 10:30 और हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा चुके थे। फिर हम लोग सोचे कि अब घर की तरफ चलते हैं और तो हम लोग वापस घर की तरफ निकल गए। बज चुके हैं 11 के। मेरे प्यारे स्वीटियंस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपने लव वंस का भी ख्याल रखना।